Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. हिंदी टेस्ट हो Good गया या अभी कुछ बच्चे लिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून बेटा. हिंदी का टेस्ट तो 1:15 पे था ना? मैम ने पेपर लेट भेजा. Yes, sir. ओके. डू यू नीड सम एक्स्ट्रा टाइम या हो चुका है पेपर? Sir, हो गया है. ओके. गुड आफ्टरनून मैम. ओके मेहर सिंह बेटा, मैम तो नहीं है, सर है. ठीक है, अगले साल शायद मैम पढ़ाएं. ओके, तो विल वेट फॉर 2 मिनट्स. बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं तब तक. एंड प्लीज बेटा, आप अपना नाम, क्लास एंड रोल नंबर लिखो जरा चैट बॉक्स में, सभी जिन्होंने ज्वाइन किया. जितने भी बच्चों ने ज्वाइन की है बेटा क्लास, प्लीज राइट योर नेम, क्लास एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स. जल्दी बेटा, अपना क्लास नेम एंड रोल नंबर प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर इन द चैट बॉक्स. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. ओके बेटा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में किसी बच्चे को कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो सर. चैप्टर में? ओके, तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, उसके एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे. एग्जांपल्स आपने सॉल्व करने हैं, मुझे नहीं भेजने, होमवर्क करके आपने खुद से सॉल्व करने हैं. और एग्जांपल्स में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट मंडे shall we take a test of probability, the class test? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा Yes, sir. 6 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और 8 बच्चों ने चैट बॉक्स में नाम, क्लास एंड रोल नंबर लिखा है. बाकी भी जल्दी से लिखो. Realme 5 कौन है बेटा ये? जिस बच्चे ने Realme 5 नाम से ज्वाइन किया था वो लीव कर गया. आर्यन सिंह. ओके, Yes, sir. आपने अटेंडेंस लिख दी बेटा? यस सर. सर रियलमी मैंने मैंने गलती से नाम कर दिया था, अभी अपना नाम सर कर लिया चेंज. ओके, कृष कुमार. तू तो सुपर हीरो है बेटा, तेरे से गलती कैसे होगी? कृष तो सुपर हीरो है ना हमारी मूवीज में. कौन सा हीरो कृष बनता है? हाँ जी बेटा, ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन. ओके बेटा, तो आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. यही एक चैप्टर अब आपके सिलेबस में रहता है. तो ऑनलाइन तो हमने सिलेबस खत्म कर दिया है बेटा, ठीक है. यहाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका नेक्स्ट 10 डेज में. तो अब टेस्ट ही टेस्ट होंगे. तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर योर रिवीजन टेस्ट्स? Sir, I am ready. ओके, वन Sir, I am ओके. तो 2 days फॉर रिवीजन, 1 day फॉर टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ सिलेबस. 2 दिन हम रिवाइज करेंगे वो चैप्टर और 1 दिन हम उसका टेस्ट लेंगे. ओके, Okay. ताकि आप फाइनल Okay, sir. एग्जाम. Okay sir. विक्रांत शर्मा. ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले कैन एनीवन टेल मी रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड दोनों में क्या डिफरेंस है? Rectangle is a 2D figure and cuboid is a 3D figure. Okay, what is the difference between a 2D and 3D figure? Sir, in 2D figure there are only length and breadth. In 3D figure there are length, breadth and height. Okay, क्या रेक्टेंगल हम रियल Height. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ओके, रविंदर सिंह. Yes sir. ओके बेटा, क्या हम रेक्टेंगल को रियल लाइफ में कहीं हमने देखा है बना हुआ, या हम खाली उसको कॉपीज पे ही बनाते हैं?
यस सर। कहाँ, रियल लाइफ में या कॉपीज में? सर रियल लाइफ में भी होता है। होता है। तो विद यस थिकनेस सर। थिकनेस, यस सर। जब कोई भी रेक्टेंगल जो आपने रियल लाइफ में देखा है उस रेक्टेंगल की थिकनेस होती है या नहीं होती है? सर नहीं होती है। नहीं होती है। ओके, कोई एग्जांपल है सर? सर कोई एग्जांपल बताओ ना बेटा जो आपने रियल लाइफ में देखा है रेक्टेंगल। सर अलमीरा। अलमीरा, अलमीरा में थिकनेस नहीं होती है? ओके, आदित्य कुमार 9th D। यस सर। ओके बेटा, 3D फिगर में उन्होंने कहा 3 डायमेंशंस, तो 3D फिगर प्लेन में बना सकते हैं या वो रियल लाइफ एग्जांपल से ही हमने कोट की हुई हैं? सर प्लेन में भी बना सकते हैं। प्लेन में भी बना सकते हैं, तो उनमें फेसेस नजर आएंगे सब सब उनके? यस सर। ओके, अच्छा, देयर इज अ फिगर सिलेंडर, तो इसको हम 2D फिगर कहेंगे या 3D फिगर कहेंगे? सिलेंडर 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 को 2D फिगर में काउंट करेंगे बेटा या 3D फिगर में काउंट करेंगे? सर 3D। 3D, वाई? रविंदर सिंह, आप ही ने आंसर दिया था बेटा, क्यों उसे 3D में काउंट करेंगे? सर 3 डायमेंशनल फिगर है वो। अच्छा, कौन कौन सी डायमेंशंस मेजर करते हैं हम उसकी? 3। जैसे क्यूबॉइड है तो उसमें हम 3 डायमेंशंस मेजर करते हैं ना बेटा, वन इज लेंथ एंड अदर इज ब्रेड्थ एंड नेक्स्ट इज हाइट। इसी तरीके से हम सिलेंडर की कौन सी 3 डायमेंशंस मेजर करते हैं? ओके, कैनेडल सर 2D। 2D। ओके, प्रभजोत, विक्रांत प्लीज स्टे ऑन होल्ड। प्रभजोत, हंटर किंग कौन है बेटा ये? इतने इनोवेटिव नाम कहाँ से लाते हो? इतनी इनोवेशन पढ़ाई में लगा देते तो आज क्या हो जाता सबका। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसमें बेसिकली जो एरियाज हम कैलकुलेट करते थे जनरली वो हम 2D फिगर्स में करते थे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। और जब हम इन फिगर्स को अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास 3D फिगर्स बनती हैं, जो आपने कहा था कि हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूब जो है वो कौन सी फिगर्स हैं? 3D फिगर्स हैं। 3D फिगर्स दो तरह की होती हैं, एक सॉलिड फिगर्स और एक हॉलो फिगर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फिगर एंड हॉलो फिगर? सॉलिड फिगर नाम सुना है बेटा? तो हॉलो फिगर सर अंदर से ऐसे खाली होती है। अंदर से खाली होती है, जैसे आपका लंच बॉक्स है, जितनी देर हम उसमें आपका लंच पैक नहीं करेंगे तब तक वो अंदर से खाली है, तो दैट इज नोन एज हॉलो फिगर। और सॉलिड फिगर जैसे वुडन ब्लॉक हो गया आपका, जो कंप्लीटली अंदर से वुडन से फिल्ड है, दैट इज नोन एज योर सॉलिड फिगर। नाउ द सॉलिड फिगर, जो बेसिक सॉलिड फिगर्स आपने पढ़नी है कौन कौन सी? क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये आपने 8th में पढ़ी हुई है बेटा। यस क्यूब, सर। सिलेंडर। ओके, तो कोई बताएगा बेटा क्यूब क्या होता है? Sir, it Having is a length, three breadth, height same. sir, it is a 3-dimension solid object. ओके बेटा, हु इज दिस टी? टी नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा? ओके, Ria 9th P, are you able to hear me? Ria, ओके, सिमरनजीत कौर,
ओके बेटा, तो फर्स्ट थिंग क्यूबॉइड क्या होता है? हेलो, Yes, sir. क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। ओके, और क्यूब क्या होता है? क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है और क्यूबॉइड की अलग अलग होती है। क्यूबॉइड की अलग अलग होती है। वेरी गुड। नाउ द टॉपिक का जो नाम है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है या सरफेस क्या होता है? ओके बेटा, इनमें से कौन सा क्यूबॉइड है, कौन सा सिलेंडर है और कौन सा क्यूब है, जो तीन फिगर्स आपके सामने बनी हुई हैं? पहला वाला क्यूब, दूसरा वाला क्यूबॉइड, तीसरा वाला सिलेंडर। Third वाला cylinder. ओके, तो आपको कैसे पता लगा कि पहला वाला क्यूब है, दूसरा वाला क्यूबॉइड है और तीसरा वाला सिलेंडर है? पहले वाले की तीनों साइड सेम लग रही थी। सेम लग रही थी। ओके, और सेकंड वाले की? ब्रेथ और लेंथ अलग अलग और हाइट। इसकी डायमेंशंस अलग अलग हैं। रेक्टेंगल में थी थोड़ी सर उसकी साइज, तो वो क्यूबॉइड। ओके, तो बेसिकली हम इसकी शक्ल देख के ही पहचान रहे हैं ना बेटा? जैसे हम आपको आपके फेसेस से पहचानते हैं कि ये विक्रांत होगा, ये आर्यन होगा, ये नीरजा होगी, दैट इज सिमरनजीत कौर, ये रविंदर सिंह होगा। कैसे कोई रिकॉग्नाइज करेगा आपको? बाय द हेल्प ऑफ योर फेस बेटा। तो इसी तरह से ये जो 3D फिगर्स आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये भी किसकी हेल्प से कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ देयर सरफेस, कि उनका सरफेस किस तरह का दिखता है। अगर उनका सरफेस रेक्टेंगुलर शेप में आपको नजर आ रहा है तो आप कह रहे हो वो क्यूबॉइड है। अगर उसका सरफेस स्क्वायर शेप में नजर आ रहा है तो आप कह रहे हो वो क्यूब है। अगर उसका सरफेस सर्कुलर शेप में नजर आ रहा है तो आप कहते हो वो सिलेंडर है। सिलेंडर। अगर वही शेप आपके पास कॉम्बो हो जाए, किसका? ट्रायंगल और उसका स्क्वायर का, सर्कल का, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल, तो उसको आप क्या कहोगे? कोन। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम कोन यस सर। देखे होंगे सबने बेटा। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन Yes, ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल। इसी तरीके से आपने बॉल्स देखी हैं, फुटबॉल्स, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है? वो किसका एग्जांपल होते हैं? स्पेयर। पेयर नहीं, स्फेयर, ठीक है? और अगर उसी बॉल को हाफ कट कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। ठीक है बेटा, तो ये सारी फिगर्स आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। आपने क्यूब के बारे में भी पढ़ना है, क्यूबॉइड के बारे में भी पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में भी पढ़ना है, कोन के बारे में भी पढ़ना है, स्फेयर के बारे में भी पढ़ना है, हेमिस्फेयर के बारे में भी पढ़ना है। अब इनमें से कौन सी फिगर्स आपने 8th में बेटा प्लीज ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ बलजिंदर कौर, बलजिंदर कौर, ओके बेटा। तो आपको, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने 8th में कौन सी फिगर्स के बारे में पढ़ा हुआ है? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, तो अभी हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ना है। तो क्यूबॉइड में सबसे पहली चीज फेसेस। क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो किस शेप में होता है? रेक्टेंगल। 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 किस शेप में? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल। ओके, तो क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं? सर 6। कितने सरफेसेस होते हैं? 6। 6। ओके, तो 3 डायमेंशंस आपने कही थी, तो इसमें लेंथ कौन सी है, विड्थ कौन सी है और हाइट कौन सी है? सर सबसे नीचे वाली सर हमारी लेंथ है। सबसे नीचे वाली लेंथ है। सबसे नीचे वाली लेंथ है। ओके, नीचे वाली लेंथ है। ओके, नीचे वाली लेंथ।
सर इंच वाली जो लंबी है उसे लेंथ है और जो दूसरी है ब्रेथ है, जो ऊपर जा रही है वो हाइट है। ओके साइड से साइड वाली ब्रेथ साइड वाली ब्रेथ ठीक है, दैट सर इज अपर वाली लेंथ। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, सर किसको जिसको अभी मैं शेड ब्रेथ सर ये ब्रेथ है सर ये ब्रेथ है दैट इज ब्रेथ एंड दैट इज ब्रेथ ब्रेथ ये जो नीचे लाइन आ रही है ये वाली line। हाइट 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 ठीक है, तो ये 3 that डायमेंशन is हमारे right. पास होती हैं। तो यू हैव टोटल 6 फेसेस, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। यही 6 फेसेस होते हैं ना बेटा जब हम कवर करते हैं। तो फ्रंट साइड, बैक साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, यही फेसेस आपको नजर आते हैं। ठीक है, यस सर। टॉप फेसेस और बॉटम फेस होता है, उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम फेस। जैसे ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है बेटा ऊपर की तरफ, इस रेक्टेंगल का क्या एरिया होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसी तरीके से जो एरिया जो रेक्टेंगल आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, इसका एरिया क्या होगा बेटा? लाइट इनटू हाइट। ओके, और ये फेस आपको साइड पे नजर आ रहा है, इसका एरिया क्या होगा? ब्रेथ इनटू हाइट। Breadth इनटू हाइट। लाइट इनटू हाइट। Okay. So now what is the total surface area of cuboid? 2 लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। 2L into 2B into 2H. Okay, तो सर 2 plus BH plus HL okay, तो write down सर the 2 into length into breadth plus breadth into height into length okay, तो write down the first formula, total surface area of cuboid 2LB plus BH plus HL. that is equal to twice of LB plus twice of BH BH plus twice of HL. HL। तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया बेटा सबके लिए, एक ही बार हमने कॉमन निकाल दिया उससे। अब कई बार Yes, sir. आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि आपका टॉप और बॉटम फेस इंक्लूड नहीं किया जाता, कि जैसे हम वॉल्स को व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो उस केस में हम सीलिंग फ्लोर को इंक्लूड नहीं करते, टॉप और बॉटम फेस माइनस हो जाता है। तो उस केस में जो हम एरिया कवर करते हैं, उस केस में जो हम एरिया कवर करते हैं दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। उसे हम कौन सा एरिया कहते हैं? लेटरल सरफेस। हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? 2 लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट। सर HL कट हो जाएगा। HL कट हो जाएगा, हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सर लेंथ ब्रेथ कट हो जाएगी। लेंथ और ब्रेथ वाला पोर्शन कट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि टॉप और बॉटम फेस का जो एरिया होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेटरल सर आएगा 2BH plus HL। 2 into BH plus HL। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है BH और HL में? सर ओके, तो H को बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? BL। सर अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो राइट इट एज ट्वाइस ऑफ L plus B into height। yes sir यस सर। रीअरेंज करके Yes, sir. लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, तो 2L plus B किसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने? सर रेक्टेंगल रेक्टेंगल का क्या एरिया? पेरीमीटर व्हाट? पेरीमीटर। 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 2L plus B क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ओके, तो क्यूबॉइड की जो बेस होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। क्यूबॉइड की बेस किस शेप में होती है? रेक्टेंगुलर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज आल्सो इक्वल टू बेस एरिया, बेस पेरीमीटर। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट बेस बेस पेरीमीटर इनटू हाइट हाइट। पॉइंट क्लियर है बेटा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। कोई डाउट बेटा? नो सर। को क्लियर है बेटा जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं? यस सर। रिप्लाई Yes, sir. एवरीवन। 24 स्टूडेंट्स हैं जितने भी ज्वाइन हुए बेटा Yes, जल्दी sir. ओके। यस सर। क्यूबॉइड इज बेस पेरीमीटर इनटू हाइट और
twice of BH plus HL. Clear है बेटा? Next, total Yes, sir. surface area of cube. I think most simple one. Sir, So 6 square. 6 6 square. 6 square. yeah of 6 square. 6 into साइड का स्क्वायर 6 into side का square. Very good बेटा. 6 a square और 6 6 into into side. side बोलते हैं या edge बोलते हैं? Sir, side. The side. Edge किसको बोलते हैं? Edge. Sir, edge. एज भी What's the difference between side and edge? No difference. No difference. Okay beta, this is your homework. Find the difference between side and edge. Okay, ये आपका homework है. कल ये क्वेश्चन में दोबारा Sir. पूछूंगा. साइड और एज में क्या डिफरेंस होता है? 6 into edge whole square. Okay. Next बेटा, lateral surface area of a cube. क्या फॉर्मूला है? 4 into साइड का स्क्वायर 4 into side का. Sir, 4 into side square. 4 into side. So 4 into side Area of a cube is equal to 4 into square or 4 into h square. ओके, तो ये फॉर्मूलाज क्लियर है बेटा सबको? Yes sir. सबने पढ़े हुए हैं? Yes, sir. में किसी बच्चे को कोई डाउट इन फॉर्मूलाज में बेटा? No, sir. No, sir. Can anyone any sir. any doubt? Sir, edge and side are same. Edge and side are same. Okay. Next बेटा, exercise 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सभी पढ़ो बेटा. अच्छे से पढ़ो बेटा, आप ही से आंसर्स पूछने अब मैंने. एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 1 point. So 1.5 meter. Okay. Width कितनी है? 1.25 meter. 1.25 meter. 1.25 मीटर. डेसिमल के बाद हमेशा सिंगल डिजिट बोली जाती है बेटा, कंबाइन नहीं किया जाता. ओके, तो 1.25 मीटर. 25 meter. Depth means height of that box. Height 65 centimeter. 65 meter. Now the basic fact in these questions is कि आपकी सभी डायमेंशन एक ही यूनिट में होनी चाहिए. अगर 1 मीटर में है तो या तो सभी मीटर में हो या सभी Yes, सेंटीमीटर, sir, centimeter. अलग अलग नहीं होनी चाहिए. पॉइंट क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आप 65 sir. सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में? मीटर में सर 0.65 मीटर. ओके. अब ये प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको दी हुई है. नाउ इट इज ओपन एट द टॉप. टॉप से वो ओपन है, बॉटम से नहीं है. कहां से ओपन है? टॉप से ओपन है. टॉप से टॉप वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा बट बॉटम वाला एरिया इंक्लूड होगा. होगा. इग्नोरिंग द थिकनेस, आपने थिकनेस को इग्नोर करना है. तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. तो जब हम बॉक्स बनाएंगे तो उसका टॉप ओपन रहेगा बट बॉटम फेसेस जो है वो हमने इंक्लूड करने हैं. तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स. सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? Dimension of dimension of plastic box. ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स. लेंथ कितनी है बेटा? So 1.5 meter. 5 मीटर. विड्थ कितनी है? 1.25 meter. 1.25 meter 1.2 मीटर. एंड हाइट इज 0.65 centimeter. 0.65 meter. 0.65 ओके 0.65 मीटर. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ शीट Sheet record. required for making the box. For making the box. तो कैसे पता लगेगा The कितनी 2BH plus HL bracket close then sir LB 1 LB. why 1 LB? Sir because sir top area reduce किया है.
ठीक है बेटा, कि हमने 5 फेसेस को लेके चलना है, तो टोटल 6 फेसेस का जो हमारा एरिया होता था दैट इज ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो अब हम टॉप वाले एरिया को इंक्लूड नहीं कर रहे, बट बॉटम वाला एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो एरिया अलग से हमें ऐड करना पड़ेगा। ये स्टेप क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, सर सर टॉप वाला एरिया हम इंक्लूड नहीं कर रहे, वी आर इंक्लूडिंग द बॉटम एरिया, और बॉटम एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज ट्वाइस BH प्लस HL। तो LB की वैल्यू, सॉरी LBH, तीनों की वैल्यू आपको पता है, वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो जल्दी से। सर ये स्टेप क्लियर नहीं है। 5.325 मीटर स्क्वायर। बेटा सॉल्व करके बोल रहे हैं, Five- बोल रहा है बेटा, फिर कैमरा ऑन करके सामने सॉल्व करवाऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा। ओके एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर ये सेकंड स्टेप क्लियर नहीं है। बेटा एक बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स है, यस सर। जैसे ये वाला बॉक्स है, इसका टॉप फेस उन्होंने ओपन रखा है, टॉप फेस को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, चारों ओके साइड, सर। चारों वॉल्स को इंक्लूड किया है और बॉटम फेस को इंक्लूड किया है। तो हमें पता है टॉप और बॉटम का एरिया मिला के 2 टाइम्स ऑफ LB होता है। कितने टाइम्स ऑफ LB होता है? 2 2 टाइम्स टाइम्स ऑफ ऑफ LB। LB। और 4 साइड्स का जो एरिया, 4 वॉल्स का जो एरिया होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL, यही होता है। सर एक मिनट क्वेश्चन ही करना। 2 मिनट बेटा। तो ट्वाइस ऑफ LB, तो इसमें से टॉप वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है, तो एक LB कम हो जाएगा, तो ये LB आपने उसमें क्या करना है? प्लस करना है। प्लस। ओके, ये लो बेटा यस सर। क्वेश्चन, विजिबल? यस सर। ओके बेटा, सबसे पहले आंसर किसने दिया था? उस सेइंग 5.45 मीटर स्क्वायर। प्लीज अपना नाम बताना बेटा। ओके, 1.5 इंटू 0.65 कितना है बेटा मल्टीप्लाई करके? जीरो 0.8125। 1.25 इंटू 0.65 कितना है बेटा? सर 0.8125। ओके, 0.8125 प्लस 1.5 इंटू 0.65 0.8125। 0.975। 0.9। 975 है। ओके, 0.975। ओके, तो 1.5 इंटू 1.25 1.875। 1.875। ओके, 1.875। 1.8। नो सर ऐड 1.7875। प्लस करके 1.7875। ओके, 1.875 1. 0.8125 प्लस 0.975 कितना आएगा बेटा? 1.7875। 1.7875। 1.7 Sir, 1.7875। 1.7875. 1.7875
7875 ओके प्लस 1.875 into 1.875. प्लस है बेटा, इंटू नहीं है। ओके नेक्स्ट क्या आएगा? So 3.575 3.575 प्लस 1.875 तो प्लस करके आ जाएगा 5.45. 5.45 मीटर। 5.45 5.45 meter. So that is your answer for first part की कितनी शीट रिक्वायर लगेगी, कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी उस बॉक्स को बनाने के लिए, दैट इज 5.45 मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम 20 रुपीज खर्च कॉस्ट हमें पड़ रही है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज पड़ेगी? कॉस्ट सर ऑफ मल्टीप्लाई बाय सर 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20 गुड कॉस्ट ऑफ 109. दैट इज इक्वल rupees 109. 109 109 वेरी गुड। rupees. Cost of 5.45 meter square, that is equal to rupees 20 multiplied by 5.45. So your answer is 109. Yes, sir. Okay. Yes, तो sir. Yes, sir. बेटा, Sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, Sir. ओके सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter. एक रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी हुई है। Find the cost of white washing the walls of the room and the ceiling. Ceiling क्या होती है बेटा? सर छत। छत। ठीक है, इस बार उसने बॉटम एरिया को इंक्लूड नहीं किया है, टॉप एरिया को इंक्लूड किया है। और क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.5 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितने रुपीज खर्च कर रहे हैं? 7.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो राइट डाउन डायमेंशन ऑफ द रूम्स, डायमेंशन ऑफ द रूम्स। लेंथ कितनी है बेटा रूम की? दैट इज 5 मीटर। विड्थ है आपके पास 4 मीटर और हाइट है बेटा आपके पास 3 मीटर। 3 meter. ठीक है, नाउ एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया हमने पेंट करना है, सॉरी व्हाइट वॉश करना है? एरिया टू बी व्हाइट वॉश। तो आपने 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है और सीलिंग को व्हाइट वॉश करना है। तो 4 वॉल्स का जो एरिया होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL, और टॉप का जो एरिया होता है, छत का जो एरिया होगा दैट इज Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो प्लस LB। ओके बेटा, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो सिंपल वैल्यूज ही है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। B की वैल्यू है आपके पास 4, H की वैल्यू है 3, अगेन 3 एंड B की वैल्यू 5 प्लस 3 into 5, sorry 4 into 5, 5 into 4 5 into 4 प्लस 5 into 4। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आएगा? सर 2 ब्रैकेट 12 प्लस 15। डायरेक्ट आंसर बताओ बेटा, वो जस्ट समझाने के लिए बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे सॉल्व करना है। 74 meter square. 74 ओके मीटर वेरी स्क्वायर। गुड, 74 meters. 4 मीटर स्क्वायर। Square. ओके, तो योर आंसर इज 74 मीटर स्क्वायर। नाउ 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं? 7.50। तो 74 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी पे करेंगे? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। $555. सर 555। 505.
गुड 550. 55. तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रुपीज 555. 555. 55. Good. 555 रुपीज. तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बेटा, सिंपल है. Yes, sir. नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 मीटर. रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर आपको दिया हुआ है. बेस पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 250 मीटर. So if the cost of the painting of the four walls is rupees 10 per meter square and 15,000 के 10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मैंने 15,000 पे किया है, तो हॉल की हाइट क्या होगी? क्वेश्चन बेटा आपके पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका बेस पेरीमीटर 250 मीटर है और मैंने 4 वॉल्स को पेंट करवाया है. चारों वॉल्स को क्या करवाया है? पेंट करवाया है. और पेंट जब मैंने करवाया तो मेरे को जो भी पेंटर मिला उसने कहा कि सर 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मैंने आपसे पैसे लेने हैं. और जब उसने काम खत्म कर दिया तो मैंने लास्ट में उसको 15,000 की पेमेंट की. कितनी पेमेंट की? 15,000. तो मैंने कितना एरिया व्हाइट वॉश पेंट करवाया होगा? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर. आपने दो चीजें पहले फाइंड आउट करनी है. एक तो उसने डायरेक्टली पूछी है हाइट ऑफ द हॉल, तो वो तो आपने फाइंड आउट करनी ही है. इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता कि आपने कितना एरिया पेंट करवाया. बस उसने कॉस्ट दे दी है कि 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मैंने 15,000 रुपीज पे कर दिए. तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा कि सिंपल एग्जांपल, आजकल चॉकलेट्स खाते हो या टॉफीज खाते हो, या आजकल क्या फेमस है खाने में, या कुलचे खाते हो? ओके सर सारा कुछ. सारा कुछ खा लेते हो. ओके कोरोना नहीं खाया बेटा, वो भी खा लेते जल्दी से. हैं हम स्कूल आ जाते सारे ही आराम से. नहीं. ओके 10 रुपीज के हिसाब से आप दुकानदार को 100 रुपीज पे करके आए हो कि एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपए है और आप उसको 100 रुपीज पे करके आए हो, तो आप उससे कितनी चॉकलेट्स लेकर आए होगे? 10. 10. 10. अगर आप 200 रुपीज पे करके आए हो तो आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आए हो? 20. 20. अगर 1000 रुपीज देकर आए हो तो आप कितनी चॉकलेट्स लेकर आए हो? 100. 100. 100. ओके 100. 15,000 रुपीज उसको देकर आए हो तो आप उससे कितनी चॉकलेट्स लेकर आए होगे? So 1500. 1500. कितनी चॉकलेट्स लेकर आए होगे? 1500. तो सेम केस, अगर मैंने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करने के लिए 10 रुपए दिए हैं, तो जब मैंने उसको 15,000 पे किया तो मैंने उससे कितना एरिया पेंट करवाया होगा? बात समझ में आई बेटा? 1500. 1500. Yes, sir. ठीक है बेटा. सर हमें हाइट हाइट भी मिल जाएगी बेटा, सिंपल फटाफट लिखना. सर टाइम. इधर आएगा 2L + B + H. ओके 2L + B ओके + H. तो सर 2L + B 250 आ जाएगा. ओके बेटा, तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लें. कॉस्ट ऑफ Yes, sir. मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू. सर ये फॉर्मूला जो लगा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है. कौन सा फॉर्मूला? सर ये जो लगा रहे हैं मतलब कि अगर लेंथ नहीं ले रहे सर, ये कैसे आ रहा है 2h मतलब ये? अभी बताऊंगा बेटा, 2 मिनट पहले कॉस्ट निकाल लें. दूं या कल करें? लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट. ये क्वेश्चन हम कल करेंगे बेटा. ओके अब फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करना. वी हैव टाइम लेस देन 1 मिनट. एंड फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे बेटा. और सर जो ऊपर फॉर्मूला लगाया ना, जो पीछे वाले क्वेश्चंस में भी अगर लेंथ नहीं होगी, ब्रेथ नहीं होगी, तो ये वाला ऐसे है सर, वो भी समझ नहीं आया, वो भी कल समझा देना. यस सर. पहले पूछ रहा था तब आपने क्यों नहीं बताया कि सबको समझ में आ गया? देन यू सेड यस सर. ओके कल दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देंगे. ओके ठीक है बेटा. ओके सर. तो आप ओके सर. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी हम ये क्वेश्चंस कल दोबारा डिस्कस करेंगे बेटा. ओके Okay sir. ओके सर. Okay sir. थैंक यू सर. ओके Thank you, sir. ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास एंड Thank you, sir. यू आर वेलकम.